हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया फ्रॉम आजमगढ़। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, कंप्यूटर लैंग्वेज तो हमने देख लिया, लेकिन अभी हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है लैंग्वेज को समझने। लैंग्वेज जैसे हमने कहा था आपको कि लैंग्वेज के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है यूजर और एक मशीन। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए यूजर और मशीन की जरूरत होती है, और इनके बीच में जो हमें एक ट्रांसमिशन करता था, एक इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता था, डेटा का जो लेन देन होता है, वो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू होता था। लेकिन क्या होता है कि मशीन जो है वो यूजर की भाषा को नहीं समझती। तो ये हमारा यूजर है और ये हमारी मशीन है। मशीन हमारी यूजर की भाषा को नहीं समझती और यूजर मशीन की भाषा को प्रॉपर नहीं समझता। तो इन दोनों के बीच में एक दूसरे की भाषा को ये नहीं समझते। तो इनकी भाषा को समझाने के लिए हमें लैंग्वेज से के थ्रू हमें तो समझाना है, लेकिन उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हमें यूजर की भाषा मशीन नहीं समझती और मशीन की भाषा यूजर नहीं समझता। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक इंटरमीडिएट है जिसे हम ट्रांसलेटर बोलते हैं, और ये ट्रांसलेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्हें ट्रांसलेट कराते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेटर की बात करते हैं हमने लैंग्वेज के थ्रू। अब उन लैंग्वेज डायरेक्ट हम लैंग्वेज को नहीं समझा सकते, तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर हमारे पास कंप्यूटर में 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है कंपाइलर। सेकंड होता है हमारे पास इंटरप्रेटर, और थर्ड हमारे पास जो होता है असेंबलर। ये हमारे पास 3 कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स होते हैं। इन तीनों का वर्क प्रोसेस, जिसका वर्किंग प्रोसेस है, वो अलग अलग होता है। वो किस तरह से होता है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके इनके बारे में हम लोग डीपली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे असेंबलर के बारे में या कंपाइलर। तो चलिए सबसे पहले असेंबलर के बारे में देखेंगे कि असेंबलर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 2-3 टाइप की लैंग्वेज होती है। सबसे पहला हमारे पास था लो लेवल। तो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, और जो सेकंड था हमारे पास मिड लेवल लैंग्वेज। तो मिड लेवल लैंग्वेज में हमारे पास कौन कौन सा होता है, मिड लेवल। तो हमारे पास 2 टाइप के थे, एक हाई लेवल था, लेकिन असेंबलर के लिए हमारे पास इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। असेंबलर के लिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हाई लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ असेंबलर का कब रिक्वायरमेंट होता है, असेंबलर की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम लो लेवल की भाषा को असेंबली भाषा में कन्वर्ट करते हो। मतलब मिड लेवल को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज, और ये हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है। अब असेंबली को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी को असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए जो एक इन दोनों को जो जोड़ता है, एक ट्रांसलेटर जो जोड़ता है, वो ट्रांसलेटर हमारा असेंबलर कहलाता है। वो ट्रांसलेटर हमारा असेंबलर कहलाता है। और असेंबलर का प्रॉपर वर्क जो है वो है बाइनरी से असेंबली और असेंबली से बाइनरी में कन्वर्जन। तो इस तरीके से ये क्या करता है, लो लेवल से मिड लेवल में और मिड लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है हमारा असेंबलर। तो ये हमारा असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो कंपाइलर का क्या काम है वो देखते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर यूज हुआ, लेकिन अब हमें हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें क्या देखना है, हाई लेवल। हमें लो से हाई में, अब तक हमने लो से असेंबली में कन्वर्ट किया, मिड लेवल में कन्वर्ट किया, लेकिन अब लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करना होता है, इसमें हमें इसकी भाषा को इसे समझाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की यूज करना पड़ता है।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहां पे हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर, मतलब दोनों एक साथ नहीं कर सकते, या तो कंपाइलर काम करेगा या तो इंटरप्रेटर काम करेगा। किस सिचुएशन में? लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट करने के लिए और हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है। अब हमें यह देखना है कि किस सिचुएशन में कंपाइलर वर्क करता है और किस सिचुएशन में इंटरप्रेटर वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरप्रेटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर किस कंडीशन पे काम करता है? सपोज हमने लो लेवल लैंग्वेज में कोई बाइनरी लैंग्वेज में डेटा इनपुट किया, लाइक 110 ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज है। हमने बाइनरी लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरा इंस्ट्रक्शंस दिया, तो ये हमारे पास कई सारे इंस्ट्रक्शन और इन दोनों को हमें ऐड करना है। हमने दो बाइनरी नंबर्स को लिया और ऐड किया। अब इसे क्या करना है? यूजर के थ्रू प्रोवाइड करना है। तो लाइक हमने यूजर कहा 2 + 2, यूजर असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसको समझ में आता है? यूजर को। और लो लेवल लैंग्वेज किसको समझ में आता है? सिर्फ मशीन को। ना तो मशीन डायरेक्ट लो लेवल समझता है, मतलब ना तो यूजर डायरेक्ट लो को समझ पाता है और ना ही लो लेवल मशीन डायरेक्ट यूजर की भाषा को समझ पाता है। तो इन्हें समझाने के लिए हमें यहाँ पे कंपाइलर की यूज करना पड़ता है। हमें यहाँ पे कंपाइलर का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपाइलर काम करता है। तो कंपाइलर कैसे काम करता है? कंपाइलर क्या काम करता है कि हमारे पास कंपाइलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज। वो क्या होता है कि कंपाइलर के पास हमने सपोज कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखा है, लाइक हमने यहाँ पे ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं। तो ये क्या करता है? सारे इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। क्या? जैसे कि ये हमारा जो हमारे हाई लेवल का डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसके सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ एट ए टाइम कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर की खास बात है कि वो क्या करता है? सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे प्रोग्राम को वो एक साथ कंपाइल करके लो लेवल में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर का जो काम है वो एक साथ ना करके 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को पास करता है लो लेवल में। वो एक साथ नहीं पास करता, वो क्या करता है? एक एक इंस्ट्रक्शंस को पास करता है लो से हाई में और हाई से लो में। तो इंटरप्रेटर का काम हमारा जो है, इंटरप्रेटर जो हमारा है वो क्या करता है? 1 बाय 1, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शंस को हाई से लो में ले जाता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? एक साथ सारे इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल से लो लेवल में और लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही यूज होता है, यही डिफरेंस होता है। तो एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे परफेक्ट डिफरेंस या सबसे जो पूछना चाहता है क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर जो पूछना चाहता है वो यही पूछता है कि कंपाइलर एक साथ सारे इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर 1 बाय 1, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है लो से हाई में। तो ये हो गए हमारे पास तीनों ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नीचे प्रेस करें। थैंक यू।